जय हिंद, नमस्कार। जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड के पेपर में 100% यही आएगा। और आपका जो पेपर होने वाला है ना बोर्ड का, उसमें ये बिल्कुल 100% पूछने वाला है। क्लास 10 यूपी बोर्ड के बच्चों, हिंदी का जो पेपर आपका इसके बाहर जाने ही वाला नहीं है। अगर बाहर गया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वाला 100% आपके पेपर में आएगा। देखो पेपर में कैसे लिखना है। मान लो पेपर में आया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचनाएं लिखिए या 2 रचनाएं लिखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना, जैसे आपने हमारा हेडिंग देख लिया होगा। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है कि क्या नाम है, इनका जो मैंने स्टार्टिंग में जैसे दिया ना, जन्म दिया, तो आपको ऐसे जन्म दिखा देना है। जन्म सन 1884 में हुआ था। जन्म स्थान इसको काली से लिखना है। जन्म काली से लिखना है, और जो 1884 इसको नीली से, जन्म स्थान काली से, इसको अगोना नामक गांव में बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम काली से लिखना। क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 में। जब आप ऐसे लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा, सीधा उसकी नज़र आपके यहाँ पे पड़ेगी, सीधा चेक करके आपको आंसर दे देगा, ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही है कि उसको ऐसे मिल जाए जिसमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आपका संक्षिप्त परिचय, अब देखो जैसे इसमें लिखा है संक्षिप्त परिचय, आपको बिल्कुल वैसे ही संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो चलते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय पे हम चर्चा करेंगे। 2 सेकेंड, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। हाँ, तो संक्षिप्त परिचय में थोड़ा चर्चा करेंगे इस पे। तो इनका जो संक्षिप्त परिचय है आपका, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के स्तंभ, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। अगोना को ब्लैक से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। इससे ये होगा ना कि एग्जामिनर की नजर सीधा यहाँ पे पड़ेगी। इसके पिता मिर्जापुर के सदर कानून गो थे। शुक्ल जी इंटरमीडिएट की परीक्षा ये प्रयागराज जो दिया ना, प्रयागराज तब इलाहाबाद में दी थी। इसको भी आपको क्या करना है, ब्लैक से अंडरलाइन करना है या फिर ब्लैक से लिखना है। लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण परीक्षा नहीं दे सके। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर, इसको भी आपको क्या करना है, ब्लैक से करना है। देखो ऐसे ही नंबर मिलता है, 90 नंबर 95 नंबर लाना है तो ऐसे ही लिखना। मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब खुद से। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला जैसी भाषाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें काशी नागरी, ये जरूर लिखना, काली लाइन, काली लाइन, काली पेन से इसको जरूर दिखाना। काशी नागरी प्रचारी सभा में हिंदी शब्द सागर, इसको भी काली से दिखाना, के लिए बुलाया गया। बाद में इन्हें हिंदू काशी विश्वविद्यालय, इसको भी काली से दिखाना, में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। अगर जैसे हमने बताया है ये आप कर देते हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपके पेपर में, आपको जीवन परिचय में एक भी नंबर कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपका थोड़ा सा हाँ, 2 सेकेंड। हाँ, अब आगे चलते हैं इनका साहित्यिक विशेषताएं के बारे में। पेपर में हालांकि साहित्यिक विशेषता आता नहीं है, लेकिन आपको हम फिर भी थोड़ा सा साहित्यिक विशेषताएं के बारे में बता देते हैं। देखो इनका साहित्यिक विशेषता क्या कहता है कि शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार, श्रेष्ठ आलोचक आलोचक युग प्रवर्तक, इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है प्रमुख रचनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यू वाले, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बोला है निबंध संग्रह, इनके जो रचनाएं थी, एक चिंतामणि थी, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। आलोचना क्या था आपका, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। देखो रचनाएं में आलोचना भी आता है, इतिहास भी आता है, संपादन, कहानी, ये सब इनकी रचनाएं के अंदर आ जाता है। ये रचनाएं है ना, रचनाएं के अंदर सब कुछ आएगा। अगर बोलेगा एक रचना तो आप चिंतामणि लिख देना, 2 पूछेगा तो रस मीमांसा लिख देना, त्रिवेणी लिख देना, सूरदास लिख देना, ठीक है। तो इनकी ये रचना आलोचना क्या हो जाएगा, रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। इतिहास क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास। संपादन इसने किया था जयसी ग्रंथवली, तुलसी ग्रंथवली, ब्रह्मगिरी सार, हिंदी शब्द सागर। कहानी 11 वर्ष का समय। इसमें 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चिंतामणि वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यू में पूछता है। एक 11 वर्ष का समय ये वाला क्वेश्चन, एक आपका रस मीमांसा के लिए। ये थे आपको यूपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पेपर में बिल्कुल आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।